कब से तोहे बुलाई काहे अइलू तू न राधा। कब से तोहे बुलाई काहे अइलू तू न राधा। बांसुरी मधुर बजाई काहे अइलू तू न राधा। कब से तोहे बुलाई काहे अइलू तू न राधा। कब से तोहे बुलाई काहे अइलू तू न राधा। हम प्रेम तोह से करी तोहरी ऊपर मरी। हम प्रेम तोह से करी तोहरी ऊपर मरी। कैसे धीरज मन में धरे याद आवे लुहर घरी। कैसे धीरज मन में धरे याद आवे लुहर घरी। तोहरी बिना ये राधा तोहरी बिना जहाई सुन लगता ये राधा। कब से तोहे बुलाई काहे अइलू तू न राधा। बांसुरी मधुर बजाई काहे अइलू तू न राधा। कब से तोहे बुलाई काहे अइलू तू न राधा। कब से तोहे बुलाई बोल का बा तोहारी राधा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत है। आज की इस वीडियो में भागवत त्रिपाठी जो टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ मित्रों, आज का यह जो टॉपिक है कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए रहीम दास जी का दोहा है। इस दोहे को हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे और संदर्भ सहित इसकी हिंदी व्याख्या को समझेंगे। मित्रों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दोहे को पढ़ने से पूर्व आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी पे, तो मित्रों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और फिर जो है इसके बाद हम लोग वीडियो को पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें और लोगों में, मित्रों में, दोस्तों में शेयर करने का कार्य करें। आइए मित्रों, हम लोग रहीम दास जी के इस दोहे को पढ़ते हैं। पहला जो दोहा है 9th के विद्यार्थियों के लिए, वह दोहा रहीम दास जी का नीतिप्रद दोहा, शिक्षाप्रद दोहा है। इस दोहे को पढ़ते हैं, देखेंगे क्या कहते हैं रहीम दास जी और इस दोहा के माध्यम से क्या हमें शिक्षा मिलती है, क्या हमें सीख देते हैं, वह सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। आइए, रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। भाई लिपटे रहत भुजंग। मित्रों, इसमें देखेंगे रहीम दास जी क्या कह रहे हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति माने होता है स्वभाव। का करी सकत कुसंग, कुसंग माने बुरी संगत। चंदन विष व्यापत, विष माने जहर, व्यापत माने लिपटना, ठीक है। तो विष व्यापत, चंदन का जो पेड़ होता है उसमें हजारों सिर्फ लिपटे रहते हैं। भुजंग माने सर्प, तो उसमें कोई अपना विष को नहीं छोड़ पाते हैं। तमाम तरह के विष छोड़ते हैं लेकिन उसका कोई उस पर प्रभाव पड़ता नहीं है। तो इस दोहे का हम संदर्भ सहित व्याख्या समझेंगे। इसका जो संदर्भ होगा, संदर्भ पहला हेडिंग लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हिंदी काव्य संकलन में संग्रहित रहीम दास जी के दोहे नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार रहीम दास जी है। और इस दोहे में यह बताया गया है
कि अगर व्यक्ति स्वभाव से ही उत्तम प्रकृति का हो, अच्छे स्वभाव का हो, तो ऐसे व्यक्तियों का बुरी संगत कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। देखेंगे हिंदी व्याख्या। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति अर्थात श्रेष्ठ स्वभाव का होगा, उत्तम माने श्रेष्ठ, जो मनुष्य श्रेष्ठ स्वभाव का होगा, जिस मनुष्य का स्वभाव ही श्रेष्ठ होगा, का करी सकत कुसंग, ऐसे मनुष्यों को बुरी संगत कुछ भी नहीं कर सकता। जो मनुष्य स्वभाव से ही सर्वश्रेष्ठ है, उसका आचरण ही पवित्र है, निर्मल है, कोमल है, तो ऐसा व्यक्ति अगर बुरी संगत में भी चला जाए तो बुरी संगत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कहने का भावार्थ यह है कि आप जानते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। आप जानते हैं कि इस कार्य को करेंगे तो लोगों को हानियाँ होंगी, समाज को हानियाँ होंगी, मेरे लिए हानियाँ होंगी, तो आप उसको कार्य को कदापि नहीं करेंगे। तो अगर आपका स्वभाव अच्छा है, उचित अनुचित का आप पूर्णतः ज्ञाता है, तो आप कितने ही बुरे लोगों के बीच में चले जाएंगे तो उस बुराइयों का असर आपके ऊपर बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी अच्छाइयों का असर उस बुराइयों पर पड़ेगा। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का श्रेष्ठ स्वभाव का होता है, ऐसे मनुष्यों का बुरी संगत कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग भाई, लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन का जो पेड़ होता है, घने जंगलों में जो चंदन का पेड़ होता है, चंदन की वास्तविकता क्या है? शीतलता, लोगों को ठंडक पहुंचाना। तो चंदन का जो पेड़ है वह स्वभाव से ही कैसा है? ठंडा है। गर्मी के मौसम में हजारों सैकड़ों सर्प जो है उस चंदन के पेड़ पर ऊपर से नीचे तक लिपटे रहते हैं और अपने विष को उस चंदन के पेड़ पर छोड़ते रहते हैं। लेकिन इतने जहरीले विष छोड़ते हैं, इतने जहरीले विष छोड़ने के बावजूद भी वह जो चंदन का पेड़ है अपनी शीतलता को, अपनी ठंडकपन को नहीं छोड़ता है। जबकि वह जो सर्प है वो बुराई के प्रतीक है, चंदन का पेड़ जो शीतलता प्रदान करता है वो अच्छाई का प्रतीक है। तो यह स्वभाव से ही अच्छा है, स्वभाव से ही ठंडा है, और कितना भी इस पर विष लोग छोड़े, कितना भी जहर सर्प छोड़े, तो उस जहर का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप श्रेष्ठ बनिए, आप अच्छे बनिए। अगर आप अच्छे हो गए तो समाज तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। अब ये ना सोचो कि दूसरा तो बुरा है तो मैं भी बुरा बनूं। बुरा कदापि न बने, एक अच्छा व्यक्ति बनने का कार्य करें। लोग आपसे प्रेरणा लें, लोग आपसे शिक्षा ग्रहण करें, लोग आपसे प्रेरणा ग्रहण करके और अपनी बुराइयों को भी छोड़ने का कार्य करें। तो ऐसा कार्य आप भी करिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं जो उत्तम प्रकृति का श्रेष्ठ स्वभाव का होता है, ऐसे मनुष्यों का बुरा संगत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे चंदन के पेड़ पर सैकड़ों सर्प लिपटे रहते हैं और अपने विष को उस पर छोड़ते रहते हैं, परंतु वह चंदन का पेड़ अपनी शीतलता को, अपने ठंडकपन को नहीं छोड़ता है। तो इस पंक्ति की हिंदी व्याख्या के बाद आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है। काव्यगत सौंदर्य में आप लिख सकते हैं कि इस पंक्ति में एक श्रेष्ठ मनुष्य बनने की शिक्षा दी गई है। ये बताया गया है कि बुरा व्यक्ति, लाखों बुरा व्यक्ति हो और एक अच्छा व्यक्ति उन लाखों बुरा व्यक्तियों के बीच में जाता है तो उन बुरे व्यक्तियों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। भाषा इसमें हो जाएगी ब्रज भाषा और अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनी है। छंद में लिख लेंगे दोहा, मुक्तक, शैली छंद है इसमें, ठीक है। मुक्तक काव्य है ये, और शैली बिल्कुल ही यह जो है आप देखेंगे कि एकदम व्याख्यात्मक शैली है। बिल्कुल ही इसमें जो गुण हो जाएगा प्रसाद गुण है, ठीक है। आगे देखेंगे दोहा नंबर दूसरा। रही मन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। रही मन
प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून ए भाई, तजे सफ़ेदी चून। रहीमन प्रीत सराहिए, प्रीत माने प्रेम होता है, सराहिए माने सराहना करना, दून माने दूना डबल। ज्यों जर्दी, जर्दी हरदी तजे, तो जर्दी माने होता है पीलापन, हरदी किस रंग का होता है? पीले रंग का। तजे सफ़ेदी चून, चून माने होता है चूना, ठीक है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी, रहीम दास जी एक अच्छे प्रेम की सराहना करना चाहते हैं। कौन से प्रेम? रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिससे प्रेमी और प्रेमिका के मिलने से प्रेम का रंग, प्रेम का जो रंग होता हुआ दुगुना हो जाता है। ऐसे प्रेम की हमें सराहना करना चाहिए। कौन सा प्रेम? दोनों तरफ से प्रेम, प्रेमी प्रेमिका को चाहते हो और प्रेमिका प्रेमी को चाहता हो। तो जब एक दूसरे को दोनों लोग चाहते हों तो ऐसे प्रेम का हमें क्या करना चाहिए? सराहना करना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेम हो रहा है। और जब दोनों तरफ से प्रेम होगा तो जो प्रेम का रंग है वह बिल्कुल ही डबल हो जाएगा, बिल्कुल चटकार हो जाएगा, लाल हो जाएगा। प्रेम का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो ऐसे प्रेम का हमें क्या करना चाहिए? सराहना करना चाहिए। अभी ना कि प्रेमिका कहे कि हम आपसे प्रेम करते हैं तो प्रेमी कहे कि भाग, तुमसे हम प्रेम नहीं करते, हमारा तो कोई और है। या फिर प्रेमी प्रेमिका के पीछे पड़ा हो, कहता कि अरे भाई आप मेरी बात सुनो, मैं तुमको कब से मैं चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। लेकिन प्रेमिका कहती है कि हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। तो एक तरह से आप देखेंगे तो ऐसा प्रेम क्या है? एक तरफा प्रेम है, एक तरफ से प्रेम है, एक तरफ से नहीं, और इधर से प्रेम है, इधर से नहीं। तो ऐसे प्रेम सराहनीय नहीं है। कैसा प्रेम सराहनीय है? देखेंगे। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें प्रेमी और प्रेमिका के मिलने से प्रेम का रंग डबल हो जाता है, दोगुना हो जाता है। जैसे ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून ए भाई, तजे सफ़ेदी चून। जैसे हल्दी, हल्दी का रंग पीला होता है, हल्दी और चूना का रंग कैसा होता है भैया? सफ़ेद होता है। तो जैसे हल्दी और चूना, हल्दी और चूना को एक में मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो आप देखेंगे कि हल्दी चूना के लिए अपने पीलापन को छोड़ देगी और चूना हल्दी के लिए अपने सफ़ेदी को छोड़ देगा, और दोनों एक दूसरे से जब मिलेंगे तो वह रंग कैसा हो जाएगा भैया? बिल्कुल ही लाल हो जाएगा, बिल्कुल ही प्रेम रंग हो जाएगा। तो जैसे देखेंगे जो जर्दी हरदी चाहे, जैसे हल्दी चूना के लिए अपने, जर्दी माने हल्दी, जैसे पीलापन, जैसे हल्दी चूना के लिए अपने पीलापन, जर्दी को छोड़ देती है, पीलापन को त्याग देती है, और तजे सफ़ेदी चून, और चूना हल्दी के लिए अपने सफ़ेदी को त्याग देता है, और दोनों प्रेम के रंग अर्थात लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे प्रेम के हमें क्या करनी चाहिए? सराहना करनी चाहिए। दोनों तरफ से जब प्रेम हो तो ऐसे प्रेम का हमें सराहना करना चाहिए। एक तरफ से प्रेम कभी भी सराहनीय नहीं है। और बगल पास वाला, सामने वाला व्यक्ति, आप उससे कितना भी प्रेम करते हो, अगर आपसे प्रेम नहीं करता है तो समझिए कि यह प्रेम वास्तव में सराहनीय नहीं है। अगर वो भी आपको चाहती हो और आप भी उसको चाहते हो तो ऐसा प्रेम सचमुच का सराहनीय है। ऐसे प्रेम में ईश्वर का वास होता है। समाज के लोग भी इस प्रेम को स्वीकार करेंगे। तो मित्रों, कहने का भावार्थ यही है कि हमें प्रेम
ऐसा करनी चाहिए जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। इसमें भी आप देखेंगे दोहा छंद है और अनुप्रास छटा दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार इसमें दर्शनीय है और भाषा ब्रज भाषा हो जाएगा, प्रसाद गुण हो जाएगा। इस दोहे में दोनों तरफ से प्रेम जब लोगों के बीच में होता है तो ऐसे प्रेम की सराहना किया गया है। अगला दोहा देखेंगे, दोहा नंबर 3। तीसरा दोहा है टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ता हरे भाई, टूटे मुक्ता हर। टूटे सुजन मनाइए, सुजन माने होता है सज्जन, टूटे माने रूठे हुए, ठीक है। 100 बार यानी इस दोहे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो सज्जन स्वभाव का हो, आपके घर आता हो, बैठता हो, आपका सदैव भला सोचता हो, आपके हित का कार्य करता हो, ऐसा सज्जन व्यक्ति किसी बात से अगर मान लीजिए आपसे रूठ गया तो ऐसे मित्रों को, ऐसे दोस्तों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। चला जाना, इधर रूठ गया तो रूठ गया, हम नहीं उनसे बोलेंगे, ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव आपका भला चाहा है, आप के खुशी में ही वह अपनी खुशी को जाहिर करता है। ऐसा व्यक्ति अगर आपसे रूठ गया तो उस व्यक्ति को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए देखेंगे, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर सज्जन प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी बात से अगर आपसे रुष्ट हो गया हो तो ऐसे व्यक्ति को सैकड़ों बार प्रयत्न करके हमें उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि आज वो रूठा हुआ है और फिर आप उसको मना लेते हैं, फिर वह आपके घर आने लगता है, बैठने लगता है, तो फिर वह व्यक्ति आपका पहले के समान हित सोचने लगेगा, पहले के समान आपके सुख दुख में सम्मिलित होने लगेगा। तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी बात से हमसे रूठ गया है तो सैकड़ों बार प्रयत्न करके ऐसे व्यक्ति को हमें मना लेना चाहिए, अपने तरफ कर लेना चाहिए। जैसे रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ता हरे भाई, टूटे मुक्ता हर। मुक्ता हार माने मोतियों का माला, हार माने माला, मुक्ता माने मोती, मोतियों का माला। जैसे मोतियों का माला हम पहनते हैं और वह मोतियों का माला मान लो कहीं से कुछ खरोंच लगा या फिर कि कहीं से कोई धक्का लगा, किसी बात से वो माला टूट गया, तो जब माला टूट जाएगा तो उसमें का जो गुरिया होता है चारों तरफ क्या होगा, बिखर जाता है, उसमें का गुरिया अलग अलग हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वह माला टूट गया, बिखर गया तो उसे हम छोड़ दें। अगर उस टूटे हुए माले को, उन गुरियों को आप एकत्रित करके और पुनः उसको एक धागा में पिरोएंगे तो वह माला पहले के समान बन जाएगा, ठीक है। वह माला क्या होगा, पहले के समान बन जाएगा, फिर इस माला को अपने गले में धारण कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर कोई सज्जन व्यक्ति आपसे रुष्ट हो गया है तो ऐसे व्यक्ति को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि सैकड़ों बार प्रयत्न करके उसे मना लेना चाहिए। अगर उसको हम मना लेते हैं तो पहले के समान फिर वह हमारे जीवन में आ जाएगा, पहले के समान फिर वह हमारा जो है शुभचिंतक हो जाएगा। चौथा दोहा देखेंगे, रही मन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, रही मन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाह निकारोगे हते, कस न भेद कहीं दे भाई,
कस न भेद काहि दे। रही मन आंसुआ नयन ढरी, नयन मने नेत्र, ढरी मने ढरकना। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे आँखों से आंसू गिरते हैं तो वह आंसू हमारे हृदय में, जिए मने हृदय, हमारे हृदय में जो भी दुख होते हैं उन सबको प्रकट कर देते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति रोता है, उसके आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, तो लोग अनुमान लगाते हैं कि यह व्यक्ति जरूर है किसी न किसी बात से दुखित है। लोग उसके पास जाकर पूछते हैं कि भैया क्यों आप रो रहे हो? तो जिया दुख प्रकट करे, उसके हृदय में जो दुख होता है वह दुख लोगों के सामने प्रकट कर देता है, लोगों के सामने बता देता है कि मैं इसी लिए दुखित हूँ, मेरे हृदय में, मेरे जिया में यही दुख है जिसके कारण मैं दुख हूँ। तो आंखों से निकले हुए आंसू मनुष्य के हृदय में जो भी दुख होता है उस दुख को क्या करता है? प्रकट कर देता है। उसी भांति जैसे जाहे निकारो गेह ते, गेह माने क्या होता है? घर। जैसे किसी व्यक्ति को अगर घर से निकाल दिया जाए तो कस न भेद कहीं दे, तो ऐसा व्यक्ति घर के सारे भेदों को लोगों को बता देता है। किसी प्रकार से अगर उस व्यक्ति को घर से निष्कासित कर दिया जाएगा, तुम निकल जाओ, तुम्हारे लिए इस घर में जगह नहीं है, वह बाहर जब निकलेगा तो जिस भेद को बाहर के लोग नहीं जानते होंगे, ऐसे भेदों को भी वह क्या करेगा? लोगों से बता देगा। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों पर किसी को घर से निकालने का कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो कुछ भी आप छुपा कर रखे हो ना, वह सारे रहस्य, सारे भेद वह व्यक्ति लोगों को बता देगा। ठीक है, तो आइए अगला जो दोहा है उसको देखते हैं। पांचवा दोहा देखेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपद कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत भाई, तेहि साचे मीत। रहीमदास जी कह रहे हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपद कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। देखिए, यह जो दोहा है शिक्षाप्रद दोहा है। इस दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं कि कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। रहीमदास जी बताना चाह रहे हैं कि जब मनुष्य के पास अधिक मात्रा में धन संपत्ति हो जाता है, मनुष्य बहुत बड़ा धनवान हो जाता है, तो ऐसे धन संपत्ति वाले, पैसे रुपये वाले व्यक्तियों का बहुत से लोग मित्र बन जाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे का नाते, रिश्ते का रिश्ते बता करके भी लोग उसके पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपके बुआ है ना, बुआ के फूफा के लड़के के नाती के पोता हम हैं। तो इस तरह से तमाम तरह के रिश्तेदारियां बदल करके लोग वहाँ से भी आपके पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अपार धन है। जिस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन होता है ना, तो ऐसे व्यक्तियों का हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मित्र बन जाते हैं। जब आपके पास वैभव संपत्तियाँ हो जाएगी, आपके पास पावर हो जाएगा, मनी पावर हो जाएगा, तो तमाम तरह के लोग आपके मित्र बन जाएंगे। लेकिन इन हजारों व्यक्तियों के बीच में सच्चा मित्र कौन है? हितैषी मित्र कौन है? हमेशा हमारा भला चाहने वाला मित्र कौन है? तो इस बात की पहचान कब होगी, देखेंगे। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत भाई, तेहि साचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जब आपके ऊपर विपत्ति आ जाए, आपका कारोबार नष्ट हो जाए, आपके ऊपर तमाम तरह की परेशानियां आ जाए, उस परिस्थिति में
जो आपके पास रहे, जो आपका साथ दे। रहीमदास जी कहते हैं यही एक सच्चे मित्र की पहचान होती है। अर्थात विपत्ति के समय जो हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। धन संपत्ति में, सुख में तो सभी लोग हो जाते हैं कि सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम मेरे श्याम, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि सुख के तो सभी साथी हैं, सभी सगे संबंधी है, लेकिन दुख में ना कोई। दुख में जो आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र होता है। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपद कसौटी जे कसे ते ही साचे मित्र। रहीमदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास अपार संपत्ति आ जाती है तो उस समय मनुष्य का लोग रिश्ते का रिश्ता जोड़ करके भी उसका मित्र बनने के लिए आ जाते हैं। लेकिन विपद कसौटी जे कसे ते ही साचे मित्र, उन सभी मित्रों में से, उन सभी आए हुए लोगों में से सच्चा मित्र कौन है? तो इसका पहचान हम विपत्ति के घड़ी में कर सकते हैं, संकट की घड़ी में कर सकते हैं। तो यह एक मित्र की पहचान होगी, सच्चे मित्र की पहचान होगी। आइए अगला दोहा देखते हैं कि जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोहे भाई, तऊ न छाड़त छोह। छोह माने क्या होता है? प्रेम होता है। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह। तज माने त्यागना, मीनन माने मछली। ठीक है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जब मछुआरा नदी में जाल को डाल देता है तो नदी का पानी क्या है? बहता हुआ जल है। तो जब जाल को उसमें डाल देता है तो जाल परे जल जात बही। जाल को जब मछुआरा नदी में डाल देता है तो उस जाल में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र के माध्यम से नदी का जो जल है वो क्या होता है? बह जाता है। और तजमीनन को मोह, मोह माने प्रेम। मछलियों के प्रेम को ठुकरा करके, क्योंकि मछलियां किससे प्रेम करती हैं? जल से प्रेम करती हैं। लेकिन जब मछुआरा जाल को डाल देता है तो मछलियों के प्रेम को ठुकरा करके जो जल होता है जाल के छिद्रों से बह जाता है, उनके प्रेम को ठुकरा देता है, उनका साथ छोड़ देता है। लेकिन मछलियां इतना कुछ होने के बावजूद भी उस जल से इतना स्नेह करती है कि रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। इतना दगाबाजी करता है वह जल मछलियों के साथ, लेकिन फिर भी मछलियां उससे इतना प्रेम करती है कि तऊ न छाड़त छो, तब भी उस जल से वह प्रेम करना नहीं छोड़ती है। तो प्रेम हमें अगर किसी से करना है तो मछली के समान करना है, ना कि जल के समान। किसी को धोखा नहीं देना। प्रेम करना तो प्रेम को निभाना। प्रेम में किसी तरह का कोई काम वासना नहीं होना चाहिए। प्रेम में एक ईश्वर का वास होना चाहिए, एक सच्चे प्रेम आपके हृदय में होना चाहिए। देखेंगे जब जाल परे जल जात वही, जब मछुआरा नदी के जल में जाल को डालता है तो जल जो है जात वही, जल क्या होता है? जाल के छिद्रों से बह जाता है, अर्थात हट जाता है। तजमीनन को, मछलियों के प्रेम को ठुकरा करके जल क्या होता है? बह जाता है। इसके बाद भी रहीमन मछली नीर को, रहीमदास जी कहते हैं इसके बाद भी वो मछलियां नीर को यानी जल के प्रेम को ठुकराती नहीं, छोड़ती नहीं, अर्थात उस परिस्थिति में भी वह जल से प्रेम करती हैं। तो आप इसका संदर्भ
हिंदी व्याख्या काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में देखेंगे और लिखेंगे कि इसमें जो है मछलियाँ मछलियों के प्रेम को ठुकराकर जब जल बह भी जाता है फिर भी मछलियाँ जल से प्रेम करती है। भाषा इसमें ब्रज भाषा हो जाएगा, दोहा छंद होगा, अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें भी दर्शनीय है। अगला दोहा देखेंगे 7वां। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, दीन सबन को लखत है, अरे दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए भाई, दीन बंधु सम होए। दीन, दीन सबन को लखत है। दीन मने होता है गरीब, बिल्कुल ही निसहाय। दीन सबन, सबन मने सबको, लखत मने देखता, यानी एक गरीब व्यक्ति, रहीमदास जी कहते हैं कि एक गरीब व्यक्ति, एक निसहाय व्यक्ति सभी व्यक्तियों को क्या करता है, देखता है। जैसे एक राह, उस राह पे बैठा हुआ जो भिखारी है, जो बिल्कुल ही दीनहीन है, जिसका ना घर है, ना द्वार है, ना उसके पास कपड़े हैं, ना पैसा है, ऐसा गरीब व्यक्ति जब एक राह पर बैठ जाता है तो उस राह पर आते जाते तमाम तरह के राहगीरों को क्या करता है, देखता है। लेकिन सैकड़ों हजारों लोग उस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन दीन सबन को लखत है। दीन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति सबको देख रहा है, लेकिन दीन ही लखे न कोई। उन हजारों व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति की तरफ नहीं देखता है। रहीमदास जी क्या कहते हैं, देखेंगे। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होइए भाई, दीन बंधु सम हो। बहुत ही ऊंची बात, बहुत ही सराहनीय बात, प्रेरणादायक बात को रहीमदास जी इस पंक्ति में कहे हैं कि जो रहीम दीन ही लखे। जो व्यक्ति, रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति को देखता है, दीन ही लखे, दीन व्यक्ति को देखता है, दीन बंधु सम हो, ऐसा व्यक्ति दीन बंधु, अर्थात गरीब व्यक्तियों का बंधु कौन है, ईश्वर। भाई कौन है गरीबों का, ईश्वर। ईश्वर तो सबको देखते हैं ना, ईश्वर तो एक गरीब व्यक्ति को भी देखते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधा, अमीर गरीब, गुंडा मवाली, सबको ईश्वर देखते हैं। ईश्वर किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होए, ऐसे हजारों व्यक्तियों में से जो व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति को देखता है, उसके कष्ट को दूर करने का कार्य करता है, उसका किसी प्रकार से कोई मदद करता है, ऐसा व्यक्ति उस दीन व्यक्ति के लिए ईश्वर के भाई के समान होता है। अर्थात उस व्यक्ति में, उस दीन व्यक्ति को ईश्वर नजर आने लगता है। तमाम तरह की आशीर्वाद, तमाम तरह का जो है वह आपको तहे दिल से आशीर्वाद देगा। तो मित्रों, कहने का भावार्थ यही है कि कोई भी गरीब व्यक्ति हो, कोई भी निसहाय व्यक्ति हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, किसी तरह से वह व्यक्ति अगर निसहाय है तो ऐसे व्यक्तियों का हमें मदद करनी चाहिए, सदैव उनके साथ खड़े होना चाहिए। हर एक वस्तुओं को देख करके भूखे को भोजन खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, फटे हाल व्यक्ति को अच्छे वस्त्र देने का कार्य करें। और इतना नहीं कर सकते हैं, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो कम से कम उस व्यक्ति का आप बुरा ना सोचें, उसका मजाक ना उड़ाएं, किसी प्रकार से उस व्यक्ति को आप कष्ट न दें। तो मित्रों, जो यह रहीमदास जी का दोहा है, बहुत ही शिक्षाप्रद दोहा है, प्रेरणादायक दोहा है। इस दोहे में भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार के साथ साथ इसमें जो है आप देखेंगे तो इसमें एक तरह से प्रतीकात्मकता दोहा की भी छटा दर्शनीय है, और एक दीन व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति की मदद करने की इसमें कामना की गई है। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद लगे तो इसको अधिक से अधिक इतना फैला दो, इतना शेयर कर दो कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का कार्य करूं। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर ही कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो देखने के बाद लाइक कर दें, और हमारा चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ
इतना ही दोहा लेकर आया हूँ। अगला जो इसका पार्ट बचा हुआ है और 7 दोहे हैं उसको अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ पर भी रहें सुरक्षित रहें, अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इस वीडियो में विदा लेता हूँ। जय हिंद।